मोहब्बत और एतबार के दावे सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी में ये सिर्फ अल्फाज हैं जिनका कोई मतलब नहीं। अंकल, क्या मुस्कान भी ये चाहती है या तो सिर्फ आप लोग ये चाहते हैं? आई एम सॉरी, आप मेरी इस बात से नाराज मत होइएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुस्कान के साथ कोई जबरदस्ती हो। क्या मुस्कान जानती है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया? नहीं, इस बात का मुस्कान को इल्म नहीं है। देखो बेटा, हमें गलत मत समझना। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बहुत साबिर बच्ची है। अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करती। और पिछले 1 साल में तो उसने बहुत कुछ सहा है। बेटा, मैं अब उसको खुश देखना चाहता हूं। और बेटा, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सारी रात मैं इस बारे में सोचता रहा हूं और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बेटा, तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। तुम एक अच्छे इंसान हो। और ऐसा हरगिज नहीं है बेटा कि मेरी नजर में मेरी बेटी के इनकार की कोई अहमियत नहीं है। मैं दरअसल उसके लिए एक अच्छा सुलझा हुआ लाइफ पार्टनर देखना चाहता हूँ। बेटा, दरअसल हमने जल्दबाजी में तुम्हारी दादी को कॉल कर दिया। हमें नहीं करना चाहिए था। यकीन करो, जब से हमने कॉल किया है ना, हम बहुत बेचैन हैं। हम माजरत चाहते हैं। बस अब गलती हो गई। नहीं आंटी, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की सिचुएशन। मैं जानता हूँ कि आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता आप लोगों से, लेकिन मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ। मैं आप लोगों का एतमाद कभी टूटने नहीं दूंगा। और जहां तक रही मुस्कान की बात, उसको इस रिश्ते को लेके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। शायद कल मैं अपनी बात सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाया उसे, लेकिन आप लोगों ने मुझे दूसरा चांस दिया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, वाकई तुम एक सुलझे हुए और समझदार लड़के हो। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम एक बार उससे मिल लो। जी अंकल, क्यों नहीं। रेहाना, मुस्कान कहाँ है? जी, वो लॉन में है अपने पिंजरों के पास। मैं देखती हूँ। एक सेकेंड रुको। बेटा, आप आंटी के साथ चले जाओ। जी। आओ। तो सर, ये हमारी नई स्ट्रेटजी है और आई होप कि इससे हमारी सेल में भी इजाफा होगा। हमारे जो क्लाइंट है उनका एतमाद भी बढ़ेगा। वेल डन मिस्टर आशिफ। तुम्हारी हिकमत अमली बहुत इम्प्रेसिव है। तुमने हर पॉइंट्स पे सोचा है और बड़ा डिटेल इस पर अमल किया तुमने। लगता है कि क्लाइंट्स पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। बस मेरी ये कोशिश होती है कि हमारी कंपनी का फ़ायदा हो। गुड। पता नहीं उनकी जिंदगी में कोई हो या नहीं। कल उनके घर कौन आया होगा और क्या करने? क्या वो किसी को पसंद करते हैं? कहीं सर का रिश्ता तो नहीं? मिस दामिया। मैम, जी सर। आपने पॉइंट्स नोट कर लिए? जी सर, मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। मिस दामिया, मुझे इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल रिपोर्ट फौरी चाहिए।
जी ठीक है सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ देर बैठ के बात हो सकती है। आपको यहाँ किसने बुलाया? आपके पेरेंट्स हैं। आपने मुझे बिना जाने ही रिजेक्ट कर दिया। मैं इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। प्लीज़ मुस्कान, 2 मिनट बैठ के मेरी बात सुन लें, उसके बाद आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। प्लीज़। कहिए, क्या बात करनी है आपने? मुस्कान, मैं नहीं जानता कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, और मैं जानना भी नहीं चाहता। हर इंसान किसी न किसी इम्तिहान से गुजरता है। आप भी गुजरी होंगी, मैं भी गुजरा हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान किसी भी इम्तिहान में उतरने से पहले ही हार मान जाए। ये तो सरासर ज्यादती कर रही हैं आप खुद के साथ। जहां तक बात रही मेरी, मैं आपको कभी भी किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बात का। और मैं ये फर्जी नहीं कह रहा। मोहब्बत और एतबार के दावे सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी में ये सिर्फ अल्फाज हैं जिनका कोई मतलब नहीं। मुस्कान, पहले मैं भी यही समझता था। इनफैक्ट आई टोल्ड यू, मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता। उसके पीछे रीजन थी। मेरे मॉम एंड डैड, उन दोनों की सोच में बहुत फर्क था। और जिस रिश्ते में सोचने समझने की टॉलरेंस ना हो ना, वो रिश्ता कभी पायदार नहीं रहता। उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। उस कमी को पूरा करते करते इंसान अपनी सारी जिंदगी गंवा देता है। और उनके साथ भी यही हुआ। दोनों अपने डिफरेंसेस को समझ ही नहीं पाए। और सफर हमने किया। इस तरह तो हमारे बीच भी बहुत डिफरेंसेस हैं, नहीं? नहीं, मैं इसको डिफरेंस नहीं मानता। फिर क्या मानते हैं? यही कि आप मुझ पर तरस खा रहे हैं। उस दिन वो आपने मुझे सर बिलाल से बचाया, एक फेवर, और अब यहाँ आ गए। क्यों कर रहे हैं ये सब? मुस्कान, मैं आप पे कोई तरस नहीं खा रहा। आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। मैंने तो सिर्फ आपकी हेल्प की है, और आगे भी करता रहूंगा।
क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगा हूं। किसी भी रिश्ते में मोहब्बत होनी बहुत जरूरी है, और मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हूँ। तो फिर मुझे आप मेरे हिस्से की मोहब्बत करने से क्यों रोक रही हैं? क्योंकि आपको मुझसे शादी करके सिर्फ तकलीफ मिलेगी, आपको क्यों समझ नहीं आ रही? और वो मैं हंस के सह लूंगा। प्लीज मुस्कान, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। मैं आपका एतमाद कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं तोड़ूंगा। प्लीज। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए।